नीता प्रवीण बराय हैं, ग्राम पंचायत खपरी, आश्रित ढोढ़ापुर इसरा। मैं अनिल कुमार दुबे, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 21 पेंड्रीसा से नवनिर्वाचित हुआ हूँ। मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी गांव पेंड्रीसा, तोरला, लखुआ, कचरबोड़, बदरा, हिंचापुर के सभी क्षेत्रवासी जनता जनार्दन का चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं, जो मुझे सेवा का मौका दिया। मेरा नाम सत्य प्रकाश लहरे है। मैं जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 7 से निर्वाचित हुआ हूं और निर्वाचित होने के लिए मैं अपने समस्त मतदाताओं को, जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना आशीर्वाद प्रदान किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं जितेंद्र कुमार कुर्रे, ग्राम पंचायत पत्थरगढ़ी से विजयी मतलब सरपंच प्रत्याशी थे, है ना। और जो वहाँ बेढ़ा कापा पूरा पत्थरगढ़ी के जो वोटर आम जनता है, मुझे आशीर्वाद देते हुए विजयी बनाए हैं, उसके मैं हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं विजय चेलक, क्षेत्र क्रमांक 14 सिलदहा के प्रत्याशी विजयी हुआ हूँ। मैं अपने क्षेत्र के जनता को अपने तहे दिल से मेरे विजयी बनाने के लिए उनका हार्दिक अभिनंदन एवं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं सुशीला साहू, ग्राम पंचायत भरदई से सरपंच में जीते हैं। सब जात के सब भाई बहनी सहयोग दे है, मैं आभारी हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छुई खदान वनांचल क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 3 धान खरीदी केंद्र व एक उपकेंद्र बनाए गए हैं। पहली मेटा सालेवारा बकरकट्टा को मुख्य खरीदी केंद्र बनाया गया है तथा सालेवारा खरीदी केंद्र के अंतर्गत कोसमतरा को उप केंद्र धान खरीदी के लिए बनाया गया है। इन दिनों धान खरीदी केंद्रों में परिवहन को लेकर कर्मचारी तथा किसान हो रहे हैं परेशान, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी की लिमिट की बाध्यता खत्म करने के बाद किसानों द्वारा धान अधिक मात्रा में केंद्र में लाने से समिति प्रबंधक व अन्य कर्मचारियों को धान खरीदने में व रखने में हो रही है परेशानी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर द्वारा समय पर परिवहन नहीं करने से वह गाड़ियां ट्रांसपोर्टर द्वारा भेजी भी जाती हैं तो छोटी गाड़ियां और कई जगहों पर गाड़ियां एक हफ्ते बाद धान को परिवहन करने के लिए भेजा जाता है। सर, यहाँ ड्रेनेज की प्रॉब्लम है और इतना सारा खरीदी है, फंड भी नहीं अपने पास कि इतना खरीदी कर सके। उठाव की स्थिति अपने यहाँ जाम हो गए है, उठाव के कारण ये सर बहुत सारी परेशानी है। मौसम को देखते हुए बहुत सारा त्रिपाल लग गया है, ड्रेनेज लग रहा है, बहुत वही ड्रेनेज हमारे काम आएगा। यहाँ परिवहन सप्ताह में एक दिन लगता है, शनिवार या रविवार को 2 गाड़ी, वो भी 2 गाड़ी ज़्यादा तो अभी तक की गाड़ी आई नहीं है। छोटी या बड़ी? बड़ी आती है 12 चक्का, अच्छा। कभी कभी 14 चक्का आ जाती है। और सप्ताह में एक बार ही होती है परिवहन, बाकी एक दिन की डेली खरीदी है लगभग अनुमानित 600 कुंटल। 600 कुंटल में लगभग 500 कुंटल ही परिवहन होती है सप्ताह में, बाकी का ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। और ये ऊपर से मौसम उतार चढ़ाव, इसके नाम से हम परेशान हैं, जिसके चलते समिति प्रबंधक व अन्य कर्मचारियों को धान की स्थिरता को कायम रखने में परेशानियां होती हैं तथा मौसम का ठौर ठिकाना न रहने से धान खराब होने की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। इसकी जानकारी समिति प्रबंधक द्वारा डीएमओ तथा उच्च अधिकारी को दिया गया था। परिवहनकर्ता विक्की अग्रवाल तथा राजनांदगांव से सुरजीत अग्रवाल व जीआरसी द्वारा टेंडर भरा गया है धान को ले जाने के लिए, लेकिन परिवहनकर्ता के लापरवाही से धान की परिवहन समय पर नहीं की जा रही है, जिसके चलते किसानों को धान बेचने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समिति प्रबंधक तथा अन्य कर्मचारियों को भी परिवहन की स्थिति का सामना भी करना पड़ रहा है। परिवहन तो नहीं हो रहा, तो सभी जनता में जान रहा है, किसान भी जान रहा है। पूरा कहाँ हो रहा है सर? 240 क्विंटल लेते हैं, 600 कट्टा, और यहाँ 5000 कट्टा खरीदी हो रहा है पर डे। परिवहन ही लेट हो रहा है सर। यहाँ 10,000 लिया टेंडर और गाड़ी में 2-3 गाड़ी भिजा रहा है और वो भी लेट में आता है, कभी शाम को आता है। परिवहनकर्ता राजनांदगांव से सुरजीत अग्रवाल, बाकी यहाँ गंडई का भी एक है विक्की अग्रवाल, वो भी उठाते हैं, दोनों का कंबाइंड है टेंडर। उसकी गाड़ी आ जाती है, जैसे चावल लेके आती है तो वो ले जाती है। यहाँ तो महीना में कभी चावल भंडारण किया ना तब वो ले जाती है। छुई खदान से पारसमणि भारती के साथ अजय साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।